वेलकम टू काजर खबर यूट्यूब चैनल। काजर खबर सटीक खबर। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी एक नया खबर के साथ हम हाजिर हुए हैं आपके सामने। बोलेंगे आपको वो खबर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के सरकारी नौकरी का क्या खबर है। दोस्तों, हम ICMR का जो ऑफिशियल वेबसाइट है अब उसी पेज में है और यहाँ से लगातार नया नया खबरें आ रहा है। एक जॉब का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जैसे कि आपको हम बताएंगे इसी के बारे में डिटेल में। तो चलिए, इसका जो PDF फाइल है, सबसे पहले हम उसी PDF फाइल को डाउनलोड कर चुके हैं, उसको दिखाते हैं आपको और इसके डिटेल में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यहाँ से एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है कि वैकेंसी नॉमिनेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में कुछ वैकेंसी निकला है, उसी के बारे में यहाँ पे हम आज चर्चा करेंगे डिटेल में। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है प्रोजेक्ट एंटाइटल मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। नेम ऑफ द पोस्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट, और नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ COVID-19 रिलेटेड, प्रोजेक्ट ऑफिसर, सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट असिस्टेंट रिसर्च, MTS, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन। तो कुल मिलाकर इतने पद वैकेंट है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में यहाँ से वैकेंसी निकला हुआ है। इन पदों के लिए सैलरी है लगभग 32,000, 30 से 32,000 तक की सैलरी का यहाँ पे दिखा रहा है। देख लीजिए आप, 32,000 की सैलरी है और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट आपको होना चाहिए और 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। रिसर्च असिस्टेंट के लिए चाहिए साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएट आपको होना चाहिए और 3 ईयर की कोई वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। COVID-19 के रिलेटेड वर्क है ये। नेक्स्ट आया प्रोजेक्ट ऑफिसर में 2 पोस्ट वैकेंट है, 32,000 का सैलरी है। यहाँ पे भी बोल रहा है कि ग्रेजुएट होना चाहिए एवं 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। तो इसी तरह से यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है क्या क्या पोस्ट है, कितना वैकेंट है, क्या सैलरी है और आपका ग्रेजुएशन या एलिजिबिलिटी कितना लगेगा। आप इस पोस्ट को 4 पेज का है, ये देख लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट। आप जो भी क्राइटेरिया में अप्लाई करोगे उसी के रिगार्डिंग मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th पास होना चाहिए और 8,000 का की स्पीड होना चाहिए इन कंप्यूटर में। दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि ये टेम्पोररी बेसिस या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जॉब है, तो कैंडिडेट्स जो भी है उसको वर्किंग इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि कैंडिडेट्स पोसेसिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मे अपीयर फॉर वर्किंग इंटरव्यू और पर्सनल डिस्कशन एज एड्रेस मेंशन अबव ऑन द डेट्स एज इंडिकेटेड इन शेड्यूल फॉर वर्किंग इंटरव्यू और पर्सनल डिस्कशन। यानी कि आपको वर्किंग इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, डाका जाएगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। जिस दिन वर्किंग इंटरव्यू के लिए आपका डेट आएगा उस दिन आपको उस दिन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो भी सर्टिफिकेट, ओरिजिनल, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास प्रूफ होगा वो सब कुछ, IT प्रूफ के, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी कुछ है, SC ST और OBC में हुआ अगर तो उसका भी सर्टिफिकेट, सब कुछ लेके आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और जो कैंडिडेट हु विल रिपोर्ट आफ्टर द शेड्यूल टाइम, डेट और टाइम नॉट अलाउड, अगर आपका डेट पार हो गया तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये डेट आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा? ये जो इंफॉर्मेशन और CMRI और NIMR कैन बी व्यूड ऑन द वेबसाइट, यानी इस वेबसाइट जो लिंक दिया हुआ है इसी वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा कब ये डेट इंटरव्यू के लिए कॉल या फिर डेट डिस्क्लोज होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे पूरे डिटेल। एक और छोटी सी बात बता दूं, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस भी नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई एग्जाम है। तो आप अगर इस पद के लिए एलिजिबल है तो सीधा सीधा जाके वर्किंग इंटरव्यू दे सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।